तो कुछ पार्टियों की मत ये है कि निम्न और मध्यम वर्ग खत्म हो जाए, केवल उच्च वर्ग वाले ही समाज पर राज करें। तो ऐसी विचारधारा के साथ जो पार्टी आएगी उससे हम समर्थन नहीं करेंगे। प्राइवेट कर रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं। अगर इनको परिवार से कहने का मतलब है परिवार नहीं है तो लोगों के बारे में सोचे। नहीं, अच्छा काम चाहे भाजपा करेगी, चाहे समाजवादी करेगी, चाहे कांग्रेस करेगी। दोस्तों, हम अनूप शुक्ला न्यूज की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन बताते हैं आपको। आज हम खजनी विधानसभा के कुई बाजार चौराहे पर उपस्थित हैं, जहां पर हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं जो चुनावी चर्चा में बताएंगे, अपनी अपनी विचारधारा बताएंगे, आखिर वो क्यों किसको वोट देंगे। और इस संबंध में हमारा अब चुनावी दौरा भी शुरू हो चुका है और हम पहले कुई बाजार में जो खजनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थाना सिकरीगंज होता है, और हम आपको कुई बाजार की सड़क के विषय में भी प्रसारण कर चुके हैं, जिसके बारे में भी बताना चाहेंगे कि शायद सड़क का शुभारंभ राम जानकी मार्ग पर स्थित कुई बाजार के जो सड़क है उसका भी शुभारंभ हो चुका है। हमारे चैनल ने कई बार इस मुद्दे को उठाया और आज हम चुनावी चर्चा को लेकर कुई बाजार में उपस्थित हैं। तो हम सबसे पहले बात करवाते हैं एक जो जुड़े हुए हैं सम्मानित पुराने जनप्रतिनिधि भी हैं। सबसे भैया अपना परिचय दीजिए पहले हमारे चैनल को। मैं सबसे पहले आपके चैनल का तथा आपका स्वागत करता हूं। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिलीप कुमार ओझा और मैं स्थानीय निवासी भी हूँ और स्थानीय मेरा ये लोकल चौराहा है और यहाँ के बारे में जो आप पूछे मैं फिर बताऊंगा। आप हम तो चूंकि हमारा आज प्रश्न है चुनावी चर्चा को लेकर, तो चुनावी चर्चा में आप जो है किसको पसंद करते हैं? चुनावी चर्चा में जो देश को आगे ले जाएगा, जो विकास करेगा, जो लोगों को समता और समानता के आधार पे कार्य करेगा उसको पसंद किया। स्पष्ट बताइए आखिर में आपके दिमाग में कौन है, कौन बढ़िया काम करने वाला? जनता बताएगी ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी अच्छा काम करेगा उसको जनता पसंद करेगी। आप किसको? नाम किसका? किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। किसी पार्टी का नाम? नहीं, किसी पार्टी का नाम। वैसे आपकी व्यक्तिगत विचार? व्यक्तिगत मेरा विचार तो आपको बता दिया कि मैं समता और समानता के आधार पर जो पार्टी देश के हित में काम करेगी, विकास करेगी, लोगों को एक साथ लेके चलने का काम करेगी। आपको लगता क्या है कि कौन सी पार्टी समता और विकास का काम करने वाली है? अब जैसे लगने की बात तो सारी पार्टियां अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में आई हुई हैं। जी। बाकी सरकार में जो पार्टियां हैं उसका भी काम सब लोग देख ही रहे हैं। सरकार के जो वर्तमान सरकार, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार के बारे में अच्छा काम हो रहा है, कोई शिकायत नहीं है। यानी आप जो है भाजपा को समर्थित कर, अगर अच्छा काम है तो आप? नहीं, अच्छा काम चाहे भाजपा करेगी, चाहे समाजवादी करेगी, चाहे कांग्रेस करेगी, क्योंकि दायित्व उसका है, सरकार उसकी है, तो उसकी बात तो होगी। चलिए और हम जुड़ते हैं। भाई साहब अपना परिचय दीजिए। मैं मोतीलाल, पूर्व प्रधान मलाव। अच्छा जी। तो आपके क्या विचारधारा में जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें आप जो है किसको पसंद करते हैं? देखिए, ये मुद्दा विकास का है। विकास जो भी करेगा सारे लोग उनको लाइक करेंगे। अरे भाई कहीं तो आप बताइए विकास कौन कर रहा है? अरे आप देख नहीं रहे हैं सड़क और ये सब जो हो रहा है? यानी वर्तमान में जो हो रहा है भाजपा सरकार? जी। भाजपा सरकार को? जी। तो खुल के बोलिए, क्यों नहीं? वो भाजपा। हाँ, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। भाजपा समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अपना ये जो कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं, सभी लोग उसी के समर्थक हैं। परिचय दीजिए। अरे हम तो डॉक्टर इनुद्दीन असौजी से बात कर रहे हैं। तो आप एक मुस्लिम बिरादरी से हैं, उसके बावजूद भी आप हम तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सब पर वो कर रहे हैं सभी लोगों का। और भी कुछ लोग जो है हमारे, जो देखिए एक प्रिंसिपल साहब हैं। भैया अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम आपको शुभकामना देता हूं, आपके चैनल को देता हूं। नए वर्ष का 4 दिन पहले दे देंगे क्या शुभकामना? डे का आज क्रिसमस डे बहुत बढ़िया, आपको मालूम होना चाहिए। जी। और मैं विमलेश शुक्ला, प्रबंधक जीडीएम पब्लिक स्कूल असौजी बाजार। तो हमारा प्रश्न आपसे यही होगा कि चुनाव में जो 2022 का चुनाव है उस संबंध में आप जो है कहां समर्थन दे रहे हैं और किसको वोट दिया जाए? क्योंकि आप शिक्षक से जुड़े हैं और शिक्षक एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने बुद्धिजीवी शब्द लगा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व ला दिया है और इस दायित्व को वहन करते हुए मैं विचार करूंगा कि जो पार्टी बढ़िया काम करेगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा। आपके देखने में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है बढ़िया काम कर रही है? देखिए, बढ़िया का कोई सीमा नहीं होता है, बढ़िया का कोई सीमा नहीं होता। ये भी सरकार काम कर रही है, आगे देखेंगे इससे भी बढ़िया अगर कोई पार्टी, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, अगर काम करेगी तो हम उसको सपोर्ट कर देंगे।
बाबू साहब वर्मा के हैं। और आप भी थोड़ा आ जाइए सामने, कैमरे के सामने आ जाइए। आप अपना पहले तो आपका धन्यवाद, हमारे न्यूज़ चैनल को आपने समय दिया हमारे न्यूज़ चैनल को, और अपनी विचारधारा बताइए कि हम लोग या पूरी जनता इस 2022 के चुनाव में खदन विधानसभा में किसको पसंद करना चाहती है? बीजेपी को। बीजेपी। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके बारे में कई बार आंदोलन हो चुका है और लोग उनको नकारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो खुद पार्टी के लोग हैं उनकी शिकायत के इनको टिकट न मिला जाए, तो आप इन वर्तमान विधायक को भी लग रही है कि अगर कि वर्तमान नया चेहरा अगर बीजेपी को आता है तो आप जो है खुलकर समर्थन करेंगे, लेकिन अगर वर्तमान विधायक को टिकट मिल गया तो वहाँ पर की स्थिति रहेगी? तब तो सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। अब हमारे सामने एक और हमारे जुड़ चुके हैं, मंजीत मौर्य। पहले अपना परिचय बताइए। मंजीत मौर्य जी हमारे दर्शक भी हैं जो रोज हमारे चैनल को देखते भी हैं। मंजीत मौर्य जी आप बताइए जनता को, दर्शकों को, हमारे सरकार को बताइए, अन्य पार्टी के लोगों को भी बताइए कि आप जो है क्या कहना चाहते हैं पार्टी चुनाव के विषय में। जैसे आप चुनाव के विषय में पूछना क्या चाहते हैं? हम चुनाव के विषय में यही पूछना चाहते हैं कि वोट किसको दिया जाएगा? वो तो अभी सोचना पड़ेगा। जैसे इस सरकार में महंगाई तो बहुत है, लेकिन अब देखेंगे जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो बढ़िया काम तो आप जो वर्तमान विधायक का, वर्तमान भाजपा सरकार का काम देख ही रहे हैं। हाँ, यह तो देख ही रहे हैं। सपा को भी आप देख चुके हैं? देख चुके हैं। बसपा को भी आप देख चुके हैं? नहीं, बसपा में तो काम बढ़िया हुआ था उस समय ना। नहीं, बसपा के ऊपर तो आरोप लगा था कि जो है केवल मूर्ति बनवाई थी मोहन जी। ठीक है, लेकिन उस समय काम बढ़िया हुआ था बसपा के समय में। अधिकार जैसे कुछ उदाहरण दीजिए। उदाहरण में मान लीजिए अगर एक ब्लॉक में अगर काम हो रहा था तो दूसरे अगर आने के लिए किसी अधिकारी का, तो दूसरे ब्लॉक में भी लोग डरते थे। दहशत था उस समय। नहीं, उससे ज्यादा तो दहशत योगी जी की सरकार में भी है। अब हो सकता है, लेकिन हमको उसी का जानकारी है पहले। यानी आप जो है अगर मौका मिला तो बसपा को वोट देंगे? एकदम बसपा को ही देंगे। अब सिपाही साहब आ जाइए, थोड़ा आप नजदीक आ जाइए। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल अनु शुक्ला न्यूज चैनल की तरफ से। आप जो है अपनी विचारधारा बताइए, क्योंकि आप शिक्षक वर्ग से जुड़ते हैं तो आपका प्रबुद्ध थोड़ा जनता जो है और आपके जो छात्र हैं उनको भी संदेश जाएगा कि आप जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको पसंद करते हैं? जी, जैसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम संतोष गोस्वामी है, पेशे से मैं एक निजी अध्यापक हूँ। और जहाँ तक आपकी चुनावी विचारधारा का सवाल है, 2022 का जो भी इलेक्शन आने वाला है जिसकी आप बातें कर रहे हैं, तो भाई देखिए, चुनाव वो है जो जनता अपनी मत अपने हिसाब से चुनती है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय से आप पूछेंगे तो कभी किसी समुदाय का मत एक नहीं हो सकता। चाहे आप किसी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा हो या कोई भी हो, लेकिन जनता खुद समझदार है। वो देख रही है कहाँ ईंट लगा है और कहाँ पेड़ लगा है। जनता छोड़िए, आप अपनी विचारधारा। मेरी विचारधारा तो सीधी सी बात है कि कुछ पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं कि जैसे हमारे समाज में 3 वर्ग होता है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। तो कुछ पार्टियों की मत ये है कि निम्न और मध्यम वर्ग खत्म हो जाए, केवल उच्च वर्ग वाले ही समाज पर राज करें। तो ऐसी विचारधारा के साथ जो पार्टी आएगी उससे हम समर्थन नहीं करेंगे। हमारा समर्थन उसी पार्टी के साथ रहेगी जो स्थानीय स्तर से उठकर राष्ट्र हित तक की बात करे। कुछ लोग और जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कैमरा ब्लॉक अध्यक्ष हैं सपा के। आइए, आप ब्लॉक अध्यक्ष सपा के हैं तो आप तो अपनी बात पूरी कह सकते हैं। पहले धन्यवाद आपको हमारे न्यूज चैनल के लिए, और आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्र प्रकाश वर्मा, बलराम वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष बेलघाट से, समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी से। तो आप जो है समाजवादी पार्टी में क्या अच्छाई है उसके बारे में पहले बताइए। क्यों समाजवादी पार्टी में अच्छाइयाँ देखिए, जैसे कहा जाता है कि ये कह रहे हैं कि लोग विकास कर रहे हैं, तो सरकार जा रही है तब विकास कर रहे हैं। कौन सी विकास है, पहले ये हमको दिखाएं। जैसे विरोधी हमारी सरकार ने लैपटॉप बांटी, उन्होंने फोटो लगाया, उसका विरोध किया। या 100 रुपये का फॉर्चून दे रहे हैं, उस पर अपना फोटो लगा रहे हैं, तो उस पर विरोध नहीं है। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि जो है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो परिवारवाद चलाते हैं। अच्छा बताए, परिवारवाद, जिसका परिवार है वही परिवार का बात करेगा, इसका परिवार है नहीं है कब परिवार का बात करेगा। लेकिन भाजपा के लोगों का यह भी कहना है कि ये परिवार, उनकी परिवार रहती, परिवार का पीड़ा जानते हैं, जिसके पास परिवार ही नहीं है परिवार का पीड़ा क्या जाने। लेकिन योगी जी मोदी जी जो कहते हैं कि हम जो है परिवारवाद नहीं, हम देश के लोग हमारे हैं और हम अपने परिवार के विकास के लिए कोई
देश की बात कर रहे हैं तो देखिए देश के सब जितने सब कुछ बेच रहे हैं, रेलवे हुआ, बिजली प्राइवेट कर रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं। अगर इनको परिवार से कहने का मतलब है परिवार नहीं है तो लोगों के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे। अब बार बार कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद, अगर इनका परिवार रहता परिवार का दुख जानते, जब परिवार ही नहीं तो परिवार का दुख क्या जानेंगे। जैसे इन लोगों का कहना है, भाजपा वालों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग जब सरकार में रहते हैं तो थाने पर गुंडाई बढ़ जाती है। गुंडाई बढ़ती है, जिसका सरकार रहता है उसका गुंडाई चलता है। तो दर्शकों हम दिखा चुके हैं, देखिए सारी समीक्षाएं आपके बीच में हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं। पहली बात तो डॉक्टर साहब एक और कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब क्या कहना ये है कि हम ब्लाइंड सपोर्टर भाजपा के हैं, लेकिन काम इतना खराब हो रहा है। और अपना नाम बता दीजिए। बता रहे हैं, मैं अमीनुद्दीन बोल रहा हूँ सऊदी बाजार से। ब्लाइंड सपोर्टर क्या नाम है भाजपा के हैं, लेकिन बात यह है कि जो निकला हुआ है कि मुख्यमंत्री वो नहीं निकलता है, उसकी मुख्यमंत्री 1076 पर वो करने पर, एप्लीकेशन देने पर या फ़ोन करने पर एकदम कोई बात नहीं सुनते हैं। देखिए यहाँ नाम पूर्ति वाला वो कार्ड में निकाल दिया गया है, इससे सब लोग नाराज़ हैं। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर दीजिए लेखपाल को तो पैसा मांग रहे हैं, या आधार कार्ड को कह रहे हैं। शायद कल का अखबार आप नहीं पढ़े हैं जिसमें डीएम का बयान था, डीएम विजय किरण आनंद जी का बयान था कि कंट्रोल रूम बनाया गया है इसके लिए, और जन सेवा केंद्र से इधर उधर तहसील का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अरे भैया हम सब तहसील पे जाकर दिए, गोरखपुर दिए और क्या नाम है जन सेवा में भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ क्या एक रिपोर्ट लगा देते हैं कि ये गलत है। चलिए कुछ लोग और जुड़ चुके हैं हमारे, आपने समय दिया हमारे न्यूज़ चैनल को, और सबसे पहले आप अपने परिचय दीजिए। धन्यवाद। हमारा नाम आपका बाजार में स्वागत। आप आए हम लोगों के बीच में। हमारा आज आने का मेन मकसद था 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी चर्चा हमारी टीम उसको जनता का बयान ले रही है। जनता क्या कहना चाहती है, अन्य लोग नेता लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक समाजसेवी के रूप में आपको कुएं बाजार में जाना जाता है। तो भीम बाबा आपसे यह है हमारा पहला प्रश्न कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको समर्थित करेंगे और क्यों करेंगे? देखिए आने वाले विधानसभा में अभी पिछली जो सरकार रही भाजपा की जो चल रही है, अच्छा काम किए हैं। अपराध जीरो पे आके रुक चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय में 2022 में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा को घेर रही है, संबंध में क्या कहना है? देखिए महंगाई है, महंगाई में नहीं कह सकते हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन अगर विकास कार्य होगा तो महंगाई बढ़ेगी। विकास कार्य पैसे से होता है, और सरकार के पास अगर कहीं से महंगाई नहीं बढ़ेगा, टैक्स नहीं लगाएगी तो पैसा नहीं आएगा, विकास कार्य हो नहीं पाएगा। उसमें कहीं कोई दुविधा तो है नहीं। जैसे कोरोना काल में बहुत झंझावट झेल चुके हैं लोग, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, और आज रात से ही फिर रात कर्फ्यू लगने जा रहा है, तो ये उचित है कि गलत है इस संबंध में? उचित। देखिए कोविड-19 से प्रभाव तो हुआ है, जनमानस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और जो गवर्नमेंट कर रही है वो निश्चित तौर से हमारे आपके हित के लिए ही करती है, जनमानस के हित के लिए ही करती है। भाई अगर वो ना करें तो लोग, यही लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों, तमाम आरोप लगाए। अभी इस समय जो नाइट कर्फ्यू चल रहा है, नाइट कर्फ्यू भी हम लोगों के लिए ही चल रहा है, हम लोगों के लिए ही सुविधा उसमें यह है। भाई हम लोग आपस में अगर बच बचाव रख रखाव नहीं करते हैं तो फिर हम ही लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख चुके कुएं बाजार में अपनी अपनी विचारधारा विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा दिया गया, और हम अनुपुगला न्यूज़ की तरफ से ले लीजिए। कुछ बाकी बोल दीजिए, कुछ बाकी बोल दीजिए, पूछना चाहें वो हम बताएं। अब तो आपसे यही पूछना फिर चाहेंगे कि आप किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? आप तो बसपा के सपोर्टर, बसपा का सपोर्ट कर सकते हैं। काम तो हमको बसपा का काम सुंदर लग रहा था, सोच रहे हैं अपनी पार्टी को जो है इधर महंगाई कुछ पता है आपको कि जो है बसपा का कौन प्रत्याशी होने जा रहा है? बसपा में
छोटी होली आ रही है। सब लोग अपनी अपनी विचारधारा रखें, अब निर्णय आपको करना है। हम अनूप शुक्ला न्यूज की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।